हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक आरपीएससी अड्डा। और देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम को लेकर हम सब जो है वो रेगुलर आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। वन शॉट सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है और आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारा कोई क्लास होती है, कोई सेशंस होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का भी होता है और ये क्वेश्चन हम भी कहीं ना कहीं अपने आप से पूछते हैं कि 10 जून 2026 को जो यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन आने वाला था वैकेंसी को लेकर, क्योंकि उसके लिए एग्जाम डेट ऑलरेडी यूके ट्रिपल एस सी ने क्लियर कर रखी है और वो थी 23 अगस्त। ठीक है, तो 23 अगस्त को जब एग्जाम डेट हमारे सामने क्लियर है और 10 जून को उसका नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन वो नहीं आया, तो उसे लेकर मैंने नकुल सर ने भी सेशंस लिए। क्यों नहीं आया, हमने उसके लिए आपको आश्वस्त भी किया, ये भी बताया कि कभी कभी वेबसाइट है, कभी डिले भी हो जाता है, कभी बोर्ड को अपने आप को रिव्यू भी करना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, तभी जाकर ऐसा होता है। अदरवाइज फ्री शेड्यूल पे ही सारा काम होता है। और ये बात केवल आपके स्टेट की नहीं, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर वो हरियाणा हो या उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट हो, सभी सरकारें सोच समझकर ही शेड्यूल देती हैं। पर रेयर केसेस में, एडवर्स सिचुएशन में हो सकता है कि किसी न किसी वजह से नोटिफिकेशन में डिले हो या कभी रेयर केस में एग्जाम डेट में डिले हो। पर धीरे धीरे ऑनलाइन काम हो रहा है, टेक्निकल हम एक्सपर्ट बन रहे हैं, आजकल हर चीज जो है वो अपडेट हो रही है। तो ऐसे में सभी स्टेट्स में आजकल एक सिस्टम है कि जो एग्जाम डेट तय होती है वो उसी डेट पे जो है वो एग्जाम होता है। जैसे मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्जाम जो कि 31 मई से अभी 13 जून को हुआ है, 3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, आज 16 जून है। तो ये एग्जाम आप बिलीव नहीं करेंगे, सितंबर में तय हो गया था, सितंबर 2025 में डेट आ गई कि इसका एग्जाम जो है वो 31 मई से 16 जून तक होगा। और एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्ट वही हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है वो एग्जाम आपके सभी सही समय पर ही जो है वो हो रहे हैं। पर इस सेशन में आपके लिए मैं एक बात लेकर आया हूं, जो अपडेट हमारे पास यहां पर आया है, और वो ये है कि क्या यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम 23 अगस्त को नहीं होगा? क्या नोटिफिकेशन में देरी होगी? तो आइए संपूर्ण जानकारी, एक ऑथेंटिकेशन, एक और नई न्यूज हमारे सामने है, उससे अपन इसको कोरिलेटेड करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या वास्तव में एग्जाम 23 जून को होगा, 23 अगस्त को होगा, या फिर इसका एग्जाम 23 अगस्त को नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ ऑथेंटिसिटी प्रूफ के साथ हम इस पे कुछ बातें करेंगे। कुछ फैक्टर हमारे सामने और नया है, उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस एग्जाम को लेकर हम क्या संभावना फाइनली यहां पर मान सकते हैं। उससे पहले, अगर आप सभी यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी के लिए ये कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल है। हमारी टीम सारी चीजें यहीं शेयर करती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो आपको जो है वो प्रतिदिन नए रूप में आपको जो है वो पढ़ा रहा है। सारे कोर्सेज हमारी इसी टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सक्लूसिव कॉमर्स के अंदर तैयारी कराने वाला सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी अगर कोई फैकल्टी टीम है तो वो है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और ये भरोसा केवल बोलने से नहीं आता बेटा, खुद की भलाई तो कोई भी करता हम जानते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स का विश्वास, हमारे रिजल्ट्स, और कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये बातें ही हमें यहां तक लेके आई हैं। और इस भरोसे पर आप भी जो है वो टिक सकते हैं और इस भरोसेमंद टीम के साथ जुड़कर निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स आप देख सकते हो, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का लास्ट टाइम का रिजल्ट, जिसमें हमने रैंकर्स दिए, इवन फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंक की बात कर ले, 15th रैंक, 14, 25, 28, ऐसी रैंक अलग अलग हमने दी है। और इनके साथ एक शानदार मीटअप भी हुआ है। सर ने कहा कि वर्चुअली तो हम जुड़ते ही हैं, पॉडकास्ट भी हुआ, इंटरव्यू भी लिए, पर सर ने कहा नहीं, हमारे ऐसे रैंकर से, हमारे ऐसे सितारों से हमें मिलना चाहिए। और हमारी टीम उत्तराखंड के अंदर गई और देहरादून के अंदर जो है वो 2 दिन का मीटअप अभी रिसेंटली हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट सेक्शन में भी आपने देखा है, तो जरूर ये रिजल्ट आपको फिर से दोहराने हैं, इतिहास दोहराना है और इस बार जमकर तैयारी करके हमें रिजल्ट लाना है। क्यों? क्योंकि यहां तो केवल 63 पोस्ट थी, लेकिन हमें तो 305 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। भले एग्जाम 2 महीने लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले एग्जाम तय समय पर होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा, ये तो पता है ना। तो फिर हमें हमारी तैयारी इससे 10 गुना बढ़ानी है और इस बार इसके 5 गुना, 10 गुना रिजल्ट हमें चाहिए। हमें 305 में से 205 सीटें लानी है, ऐसा सोचकर हमें तैयारी करनी है। तो जरूर आप सभी को ये बता रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं। और ये अगेन यूके ट्रिपल एस सी जो एडीओ का एग्जाम हुआ था 16 नवंबर को, ये उसका रिजल्ट है। ये भी आप फाइनल सिलेक्शन देख सकते हो। एडीओ एग्जाम जो कि बैक टू बैक, सितंबर में तो हमारा जो है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का हुआ था लास्ट टाइम 25 में, और एडीओ का 16 नवंबर को हुआ, और ये रिजल्ट भी आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए यूके ट्रिपल एस सी परीक्षा तिथि में टकराव, क्या सहायक लेखा परीक्षा स्थगित होगी? अब यहां पर मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको चाहता तो मेन स्क्रीन पे बताता, लेकिन
यहां पर मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि देखिए आपके उत्तराखंड में 2 एग्जाम के अंदर डेट क्लेश हो रही है, मतलब दोनों ही एग्जाम की डेट 23 अगस्त आ रही है। मतलब यहां पर एक बात हमारे सामने आ रही है कि ये तो तय है कि एक एग्जाम पोस्टपोन यहां पर होगा। ठीक है, अब वो 2 एग्जाम कौन से बता दूं, तो कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी 23 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, हम डेली पढ़ रहे हैं वन शॉट सीरीज, उसका एग्जाम भी आपका 23 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर कहानी शुरू हो रही है हमारी, जिसके लिए मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर जिसकी बात करें हम, तो इसका एग्जाम भी जो है वो आपके 23 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है दोस्तों, वो भी आपका 23 जो है वो अगस्त को यहां पर होने वाला है। इसका मतलब एक चीज तो यहां पर तय है कि दोनों में से एक एग्जाम तो यहां पर पोस्टपोन्ड होगा। अब हम बहुत सारी बातें सुनेंगे, यहां पर बहुत सारी ऑथेंटिसिटी के साथ चर्चाएं करेंगे, जिससे यह पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा हो सकता है। पर वो 100% तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर है कि वो कौन सा एग्जाम पोस्टपोन करती है, लेकिन ये तो तय है कि एक एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो पहला बात हमारे सामने क्या आई कि हाँ, एक एग्जाम पोस्टपोन होगा, मतलब एक संभावना यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है, प्रोबेबिलिटी, कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार का एग्जाम कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों में से किसका हो सकता है ये भी बात करें तो सोचो कि दोनों में से अगर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, दोनों में से एग्जाम को लेकर जो तैयारी की बात करें, तो स्टेनोग्राफर का पहला आया है। हमारी रिसर्च की टीम से पता लगा कि कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर का पहला शेड्यूल आया, और इसका शेड्यूल अभी तक आया ही नहीं है। मतलब इसकी एग्जाम डेट तो क्लियर है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब ये संभावना है कि ये एग्जाम आपका पहले हो सकता है। कौन सा? कनिष्ठ सहायक वाला जो है वो आपका एलडीसी और स्टेनोग्राफर, एलडीसी और आपका जो स्टेनो है ना, ये एग्जाम लग रहा है कि पहले हो सकता है, ये हम कह रहे हैं। पर कल आप ये मत बोलना कि सर आपने ये एग्जाम पहले बोला और ये एग्जाम पहले हो रहा है। देखो, उससे रिलेटेड होगा तो हो सकता है कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार को लेकर नोटिफिकेशन आ जाए और गवर्नमेंट फिलहाल तैयारी यही रखे आपकी बोर्ड, ये भी हो सकता है, और इसको पोस्टपोन कर दे। पर हमने जो मौजूदा रूप में जो कारण हमें नजर आ रहे हैं, प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हमें नजर आ रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार का एग्जाम आपका पोस्टपोन होके हो सकता है कि 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना आगे जा सकता है। इतना भी ज्यादा आगे नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा भी मत सोचना कि बिल्कुल आगे चला जाएगा। हो सकता है कि अगले 1 महीने के लिए जा सकता है, 23 सितंबर, 23 अक्टूबर, ऐसा कोई डेट आपके लिए तय हो सकती है। एक तो रीजन ये है कि 2 डेट को लेकर यहां पर क्लेश हो रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टकराव, मतलब दोनों की एग्जाम डेट यहां पर सेम आ रही है, एक यहां पर बात आ गई। अब ये देखिए सर आपने कैसे बताया, तो हम आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप खुद वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। नई विज्ञप्ति का आधिकारिक अपडेट 15 जून 2026, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, यूके SSSC, ठीक है, ये विज्ञापन की तिथि है 15 जून को आया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बता दी इन्होंने 22 जून और 6 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, 23 अगस्त इनकी भी एग्जाम डेट सेम है। देखो, लिखित परीक्षा को जो डेट बता रखी 23 अगस्त है। ये किसकी बात कर रहे हो? कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की। ये आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के रिक्त जो भी पद हैं 259 तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 वैयक्तिक सहायक के रिक्त 139 पद, अर्थात टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 398 पदों पर ये आवेदन इन्होंने मांगे हैं। कब आया नोटिफिकेशन? तो ये 15 जून को आया है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वैसे तो क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा, अब आपको मेरे हिसाब से अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, ये मैंने बता दिया 398 पदों के लिए कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर दोनों को जोड़कर फाइनली 398 पदों पर ये विज्ञप्ति आपके सामने आ चुकी है। तो आप ये समझ चुके हैं कि नोटिफिकेशन किसका पहले आया है, ये आपके सामने, मतलब नोटिफिकेशन एलडीसी और स्टेनोग्राफर का पहले आया है। अच्छा, बोर्ड कौन है? दोनों सेम है, यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट है उधर, हाँ ठीक है, इधर भी यूके SSSC। इसका मतलब दोनों में जब बोर्ड सेम है, इसका मतलब ये तो संभावना बन गई कि जब दोनों बोर्ड भी सेम है और एग्जाम डेट सेम है, इसका मतलब ये एग्जाम 100% जो है वो एक पोस्टपोन होगा। ठीक है, और क्यों पोस्टपोन होगा असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसको लेकर भी हमने पहला रीजन मान लिया कि जब इसका नोटिफिकेशन पहले आ गया। आप देख सकते हो 15 जून विज्ञापन की तिथि है, यानी एडवर्टीजमेंट जारी हो गया कल, आज 16 जून हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज, ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हो रहे हैं? 22 जून से हो रहे हैं। ठीक है, आज से 6 दिन बाद। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 जुलाई है, और लिखित परीक्षा से संबंध में डेट यहाँ पर 23 अगस्त आ चुकी है। मतलब एक चीज तो तय हो गई है कि इसका नोटिफिकेशन पहले आया है, इसका मतलब यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम आपका 100% संभावना बनती है कि पोस्टपोन होगा, और उसकी एग्जाम डेट भी आगे आएगी। और कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है,
इसलिए इसको मैं डेप्थ में ले जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं यही वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि 10 जून को यूके ट्रिपल एससी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन पूरी तरीके से जारी नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें बेनिफिट मिला पढ़ने के लिए, हमें डिले नहीं देनी है, हमें घबराना नहीं है कि नहीं आएगा। आपको अपनी तैयारी में कोई कमजोरी यहां पर नहीं रखनी है। ये चीज वही है जो मैंने बता दिया, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के कुल 398 पद टोटल मिलाकर इसकी विज्ञापन आ चुका है। आवेदन मैंने बता दिया 22 जून से 6 जुलाई तक चलने वाले हैं। ठीक है, ये रिक्तियों का विस्तृत डैशबोर्ड आपके सामने रखा है मैंने। ठीक है ये आपके सामने है। 398 पदों में कौन कौन है इसमें हमें जाना नहीं है क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन करवाते भी नहीं है। कनिष्ठ सहायक के 230, आशुलिपिक ग्रेड के हैं 128 पद, आशुलिपिक ग्रेड 1 के व्यक्तिक सहायक में कुटुंब न्यायालय के हैं 11, वो सिविल के थे, और कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय के 29 पद हैं। ठीक है, लेवल 3 के अंदर ये वैकेंसी आती है। 21,700 से 29,100 तक आपका जो है वो पे ग्रेड यहाँ पर रहता है। भर्ती प्रक्रिया के पूरा टाइम लाइन आपके सामने है, इसमें हमें टाइम नहीं देना है क्योंकि ये अभी इसका नोटिफिकेशन मैंने बता दिया कि 15 जून को ये है, 22 को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है, ये दोनों को डेट को लेकर जो क्लेश हो रही थी वो मैंने आपको बता दिया है। कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर का एग्जाम 398 पदों पर 23 अगस्त को होने वाला है, और इधर उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 305 पदों पर, लेकिन पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम तो है 23 अगस्त, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो दोनों में से किसका नोटिफिकेशन आ गया, तो ये आपको पता है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया हम ये मानेंगे कि ये पोस्टपोन होगा। अभी एग्जाम डेट दोनों में सेम है लेकिन नोटिफिकेशन इसका नहीं आया, इसका मतलब ये एग्जाम आगे जा सकता है, जिसकी हम तैयारी करवाते हैं और जिसकी तैयारी आप हमसे जुड़कर कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो एक ही दिन 23 अगस्त पर आयोग की 2 बड़ी परीक्षाओं का एक साथ होना प्रस्तावित है। यह तार्किक रूप से असंभव है क्योंकि बोर्ड भी एक है, स्टूडेंट्स भी दोनों एग्जाम में शामिल होते हैं, तो पूरी संभावना है कि एक एग्जाम आगे जाएगा और हम उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट को भी फिलहाल मानेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स हो रहे जो हमारी टीम ने तैयार किया है। ये आपको वैसे पता है कि 305 पदों के लिए यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन 10 जून को आना था लेकिन नहीं आया है। एग्जाम डेट अभी भी वही है। तो हम संकेत क्या मान रहे हैं इस नोटिफिकेशन से, विज्ञापन में यह देरी स्पष्ट संकेत है कि सहायक लेखाकार की भर्ती प्रक्रिया में अपने तय समय से पीछे चल रही है। इसका मतलब ये एग्जाम पोस्टपोन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ये वापस देखने की जरूरत नहीं है। 23 अगस्त को कनिष्ठ सहायक आप मान ले क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया तो ये पॉसिबल है। ठीक है, और 10 जून को इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। इन दोनों के बेस पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है, इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि सहायक लेखाकार की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। पर ये हमारी तरफ से रिसर्च है, हमारा प्री एनालिसिस है, हमारा फोरकास्टिंग है। आप इसके बेसिस पर ये नहीं सोचे कि सर आपने तो बोला कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। ठीक है, अब आपके लिए प्लान क्या है सर, हम इससे क्या सीखें, क्या हम तैयारी छोड़ दें, क्या हम आपसे वन शॉट सीरीज का नहीं पढ़े, हम जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स नहीं ले, ऐसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी को धीमा नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन वही लेते हैं जो अपनी तैयारी डे बेसिस पर, डेली बेसिस पर रेगुलरिटी के साथ जारी रखते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य का निशान वही साध सकता है जिसने घंटों अभ्यास किया हो। ठीक है, क्योंकि जो एकलव्य थे या हम अर्जुन को देख सकते हैं, चाहे आप अभिमन्यु किसी भी स्टूडेंट्स को देख लो, उन्होंने हमारी अपनी तैयारी में कभी ये नहीं देखा कि जब गुरुकुल में गुरु आएंगे और वो हमारा परीक्षण लेंगे उसी दिन तैयारी करेंगे। वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यूपीएससी के एग्जाम ले लो, स्टेट लेवल के एग्जाम ले लो, सिलेक्शन लेने वाले हमेशा अपनी तैयारी जारी रखते हैं और उन्हीं को जो है वो मंजिल मिलती है। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी जो निरंतरता है वो नहीं छोड़नी है। भले ही एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एग्जाम बिल्कुल अगले 1-2 साल के लिए चला जाएगा। एग्जाम जाएगा मुश्किल से 1 या 2 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ये तो क्लियर है कि इसका एग्जाम जो है वो नवंबर पहले करवा देंगे अगर पोस्टपोन होता है और जाता है आगे तो। ठीक है, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी को धीमा न रखें, अपनी गति जो है वो मोमेंटम अपना जारी रखें, अवसर का लाभ उठाएं, इस संभावित डिले को एक अवसर बनाएं कि हाँ मुझे तैयारी का मौका मिल गया। पोस्टपोन हुआ एग्जाम, इसका मतलब मैं जॉब में हूं तो कहीं ना कहीं मुझे तैयारी के लिए एक बेहतर समय यहां पर मिल गया है जो मुझे नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें और इसके साथ तैयारी करें। फोकस शिफ्ट नहीं करना है। अगर आपका सपना असिस्टेंट अकाउंटेंट बनने का ही है तो हमारे रैंकर्स देख लो कि 63 पोस्ट में भी उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो 305 पदों में भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका सपना है कि सर मुझे असिस्टेंट अकाउंटेंट बनना है तो अपना गोल जो है वो उसको शिफ्ट नहीं करें, अपने गोल को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे और अपने गोल को रिप्लेस नहीं करें किसी और वैकेंसी के साथ। आप अपनी तैयारी इधर ही जारी रखें, सिलेक्शन मिलेगा। और इसका मतलब हम आपको बता दें, हम ये होने के बावजूद भी हमारी तैयारी हम जारी रखेंगे, हम कोर्स में अपडेट करते रहेंगे, हम बस वन शॉट सीरीज को जारी रखेंगे। आपको लिए जो बुक लेकर आने वाले हैं उसका प्लान चल रहा है, उसको भी हम कहीं ना कहीं जारी रखेंगे। बस आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिएगा और सटीक मार्गदर्शन के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ते रहिए, जहां पर आपको ऑथेंटिक, प्रामाणिक कंटेंट सब कुछ बेहतर से बेहतर मिलता है।
जरूर ऐसी टीम के साथ आप रेगुलर बेसिस पर बने हुए रहे। हमने चाणक्य बैच ऑलरेडी बना लिया है यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इसको आप जरूर प्राप्त करें। कोर्स को लेने के दौरान एड्रेस फुलफिल करें ताकि बुक हम आपके जो घर तक है वो यहाँ पर पहुंचा सके। साथ में टेस्ट सीरीज पहले से लॉन्च की है, हर बार हम लास्ट में देते हैं, इस बार पहले दिया ताकि डेली बेसिस पर आपकी तैयारी आप जज कर सको। 50 मॉक टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं, टोटल 4000 एमसीक्यूज हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, और वो भी मात्र 1000 रुपीज में। तो इसको भी साथ में जरूर परचेस करें ताकि आपकी तैयारी बेटर बने। एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री एक्टिविटी है, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे फ्री मटेरियल में जाना, बाकी की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। सब कुछ आपके लिए हमने फ्री बना यहाँ पर रखा है। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग हो तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई रहे, हर जगह पर हमें नंबर शो करते रहते हैं, इस पर कॉल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट जरूर करना। यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, सब्सक्राइब करके क्या जरूर है, लेकिन अगला वीडियो तभी आएगा जब सब्सक्राइबर आप कर लोगे, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। दोनों डेट को लेकर एक बड़ी क्लेश की बात चल रही थी, उसको लेकर मैंने आपको एक एनालिसिस बताया। यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट और साथ में एलडीसी और स्टेनोग्राफर दोनों की एग्जाम डेट 23 अगस्त को है, लेकिन स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ गया है कल, तो इसका मतलब संभावना पहले एग्जाम उसकी होगी। यूके ट्रिपल एस सी आगे जा सकता है, लेकिन आपकी तैयारी को वहीं पर उसी मोड पर जो है वो कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर हो सकता है कि वो एग्जाम पोस्टपोन कर दे, इसलिए आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से कोई जो है वो डिले नहीं होनी चाहिए। सेशन कैसा लगा, नई जानकारी कैसी लगी और आप अपनी तैयारी को लेकर किस तरीके से अवेयर हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उसके बेसिस पर हमें पता चले कि ये सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा और इस इंफॉर्मेशन से आपने जो है वो क्या यहाँ पर उठाया है। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपनी तैयारी डे बाय डे जारी रखें। थैंक यू सो मच।